ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना? यस सर। 37 तो तुम्हें याद है, कर लिए थे। ओके, जो 38 है उसको रहने दो, ठीक है? वो ना एक्चुअली फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो छोड़ो अभी। 39 कर लिया था। 39 तो इजी है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, सिंपल है। यस सर। ठीक है, 40 भी कर लिया था। 40 भी हो गया आपका। 41st, यस सर हो गया। ओके। व्हाट अबाउट 42? ये भी हो गया था। 42 हो गया था, ठीक है। 43 बताइए। सर 43, 43 नहीं हुआ था। 43 नहीं हुआ। कहता है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 6, द करेक्ट नंबर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। कहता है अगर n आपका 6 जो है, n इक्वल टू 6 द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आपका करेक्ट फिलिंग क्या होगा? अब इसमें क्या है, n की वैल्यू 6 है, जहां पे n लिखा है वहां पे 6 लिख लो, और जहां पे n माइनस 1 है वहां पे आपका 5 आ जाएगा। n 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 6 n माइनस 2 में क्या होगा? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो ए केस है, मैं करके बताता हूँ, करोगे आप खुद इसको। सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ ए की, ठीक है? तो ए में क्या होगा? n का मतलब ns है, तो इट वुड बी 6x, फिर उसके बाद में 6p, उसके बाद में आपका 5d, एंड उसके बाद में 4f। तो कहता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि उसने करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी कि इसकी 4f की एनर्जी 5d से ज्यादा, 5d की 6p से ज्यादा, एंड 6p की 6s। क्या ये ट्रू है? उसको चेक कर लेते हैं। 6s का मतलब क्या होता है? 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अकॉर्डिंग टू बोहर रूल इसकी वैल्यू क्या होगी n प्लस एल की? इट वुड बी 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 6p की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। एंड 5d की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। और 4f की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रोडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रोडिक्शन है? कि इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है, बट इसकी वैल्यू ज्यादा है, होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बड़ा है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है तो 6p की एनर्जी आपकी 5d से ज्यादा होनी चाहिए, और 5d की आपकी 4f से ज्यादा होनी चाहिए। तो इट शुड बी द ऑर्डर। ओके, 6f की तो कम रहेगी रहेगी। अब ये ऑर्डर आ कहाँ पे रहा है? ये ऑर्डर आपका आ रहा है सी में। सी में ये ऑर्डर आ रहा है ना, एनपी आपका 6p हो गया, फिर आपका 6 माइनस 2, नहीं सॉरी मैं गलत ले गया, एक मिनट मैं गलत ले गया, नहीं, हाँ मैं गलत ले गया, दिस इज रॉन्ग। बी इज द आंसर। पहले आपका 6p आ गया, दिस इज द 6p, फिर उसके बाद में 5d, और उसके बाद में आपका 4f, और एंड में आपका 6f। ये बात समझ में आई? इज इट ओके? हेलो? यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ था आपसे? तो ये नहीं हुआ सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ये क्या कहता है? कहता है ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, a stream of electron from a heated filament was passed through a charged plate kept at a potential area VESU. ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। If E and mass and the if E and M are the charge and the mass of the electron, ठीक है? Then the H by lambda, where lambda is the wavelength associated with the electron wave, is given by what? कहता है एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
वो किसी आपकी वेलोसिटी पे जा रही होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, जा रही होंगी, तो उसको हम पास करते हैं टू चार्ज प्लेट से, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका V पे है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस का V है। तो अगर E and M are the charges and mass of an electron, then the value of the h by lambda, where lambda is the wavelength associated with the electron, तो वो कितना होगा आपका। अब जरा पहले इस चीज को ध्यान से समझ लो। सपोज करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ये टू प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है। जब आपका एक चार्ज सेपरेशन होता है, व्हेन यू हैव टू प्लेट्स विद अपोजिट चार्जेस, सो देयर इज ए चार्ज सेपरेशन। अगर चार्ज सेपरेशन है, चार्ज डिफरेंस है, तो उनके बीच में एक वोल्टेज एग्जिस्ट करती है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या दिया हुआ है, V, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। ये बात समझ में आती है? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब सपोज करो इसमें कोई भी मैं चार्ज पार्टिकल रखता हूं, सपोज कर लो प्लस क्यू रख दिया है, माइनस क्यू रख दिया, प्लस भी रख सकता हूँ, माइनस भी रख सकता हूँ। सपोज करो मैंने प्लस क्यू इसके अंदर रख दिया, सपोज कर लो, ठीक है। जब प्लस क्यू इसके अंदर रखा तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस क्यू वाला नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये मूव करेगा इसकी तरफ, तो सर इसके पास क्यू क्या है यहाँ? चार्ज Q इज द चार्ज, प्लस Q इज द चार्ज। कोई मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं जिसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा जिसके ओके ऊपर सर। प्लस Q चार्ज है, ठीक है। तो अगर प्लस Q चार्ज रखा तो ये माइनस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही मैंने प्लस Q चार्ज को यहाँ पे रखा तो इट विल गेन ए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये भागेगा इसकी तरफ नेगेटिव का, क्योंकि इसने काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया। वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को इस वोल्टेज डिफरेंस पे रखता हूँ तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर एक एनर्जी आएगी, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। एक ये एनर्जी को एक्सपीरियंस करेगा, वो एनर्जी किसको इक्वल होगी, V इंटू क्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज के इक्वल वो एनर्जी होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या रखा, मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, उसको माइनस ई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा तो एनर्जी कितनी इसके पास आएगी, इट वुड बी इक्वल टू चार्ज, जो इसका चार्ज है, चार्ज इसका क्या है, E इंटू V। तो इतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो कि किसके इक्वल होगी, जो कि इसकी इक्वल होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। E इंटू V विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो E into V, where V is the voltage, equal to kinetic energy, which is equal to half m V square, where m is the mass of electron and V is the velocity। इतनी बात समझ में आती है आपको? यस सर। चलो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे h by lambda की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब h by lambda कहाँ से लेके आऊं, वो भी लेके आते हैं। इसको क्या कर देते हैं, m से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो इट इज m इंटू V इज इक्वल टू हाफ m स्केयर V स्केयर। ये बात समझ में आई? m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m ई वी हाफ m स्केयर V से, 2 को उधर ले जाओ, 2 m ई V इज इक्वल टू
एम वी का स्केयर, नो इश्यू। तो एम वी मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू वोल्टेज, नो इश्यू। ठीक है। नाउ एम एम इंटू, सर अगर m दूसरी साइड जाएगा तो सर वो डिवाइड नहीं हो जाएगा? मैं एम को लेके नहीं गया हूं, नहीं क्या, कहाँ पे, कौन से स्टेप में, या इस स्टेप में आपका E इंटू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल था, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस। उसके बाद मल्टीप्लाइंग यस एम सर। बाय बोथ साइड किया है, मल्टीप्लाइंग एम बाय बोथ साइड्स, एम को ओके सर। मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो जब एम को इससे मल्टीप्लाई किया तो एम ई वी हो गया, जब एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। फिर इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जब 2 को उधर लेके गया तो 2 MeV, वेयर V इज द वोल्टेज, इज इक्वल टू MV का होल स्क्वायर, जो M स्क्वायर V स्क्वायर है इसको MV बीच में लिख के इसका होल स्क्वायर कर लिया। दिस इज ओके। मतलब इस चीज को, जैसे ये चीज होती है ना, यस सर। M स्क्वायर V स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको M और V को लिख लिया और ये पूरी ब्रैकेट को का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब एक ही चीज होती है। मतलब पावर्स को क्या कर लिया, एक ही पावर ले ली, M इंटू वी कर लिया और उसका स्क्वायर कर लिया, इन दोनों का मतलब एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मतलब सपोज करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब सिंपली क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज में। ठीक है। तो ये आपका, फिर अंडर रूट लिया, दूसरी साइड लेके गए तो अंडर रूट MeV, वेयर V इज द कैपिटल, तो MV इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2 MeV। इस V को कंफ्यूज मत करना, ये स्मॉल v है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो है दैट इज द कैपिटल V, वो आपका क्या है, दैट इज द वोल्टेज बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आती है। अब ये सारा काम क्यों किया है, क्योंकि यस मुझको सर। लैम्डा चाहिए। अब लैम्डा कहाँ से आती है, लैम्डा होती है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV। ये रिलेशन कौन सा है, दिस इज द रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां से आपका क्या हुआ, जो MV है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख रहा हूं MV विल बी इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, और मुझको H अपॉन लैम्डा ही चाहिए, तो इस MV की जगह क्या आ जाएगा, इट वुड बी H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ME, कैपिटल V इज द वोल्टेज। आ गया ये समझ में। यस सर। यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। चलो ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको नोट करना है तो कर लो इसको।
सर लिख लिया। चलो आगे चलते। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज व्हाट, बताइए। सीधा फार्मूला लगेगा। सर अगर मेरी स्क्रीन पे आया नहीं। आया नहीं, अब आ गया। अब आ गया स्क्रीन पे आपकी। हेलो। नो सर। आया नहीं। एक मिनट रुको, ये हट गया था क्या ये? सर शायद मेरा कनेक्शन इशू होगा सर, मैं दोबारा ज्वाइन करूँ सर? दोबारा ज्वाइन कर लो फिर।
सर अब आ गया स्क्रीन। ठीक है, करिए फिर क्वेश्चन नंबर 45। सर इसका डी ऑप्शन है। दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 46। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज दिस। देखो अब यहाँ पे ना जो इसमें बाकी सारी चीजें दी हैं वो सिर्फ परेशान करने के लिए दी हैं, उसका कोई मीनिंगलेस है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब वहां पे आपको ये पता है कि जो ए नॉट की वैल्यू होती है वो 52.9 पिकोमीटर होती है, इसने एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो 52.9 पिकोमीटर है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम कितना बन जाएगा वो आपका 0.529। हेलो हेलो, एक मिनट, यस सर। जस्ट वन। देखो जो मैंने आपको बताया था ये बाकी सारी चीजें तो नॉनसेंस है, ये सब कुछ परमिटिविटी वगैरह कुछ नहीं है। आपको जो रिलेशन मैंने बताया था वो आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वेयर। जो ए नॉट की वैल्यू आपको बताई गई थी वो बताई गई थी आपको 52.9 पिकोमीटर। नो 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है आपका 10 रेज टू पावर -12 मीटर के इक्वल, ठीक है। 1 पिकोमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है आपका, वो होता है 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो ए नॉट किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। चाहे यूनिट फैक्टर मेथड से करना तो वैसे कर लो जो आपको पता है। तो यानी कि जो रिलेशन आ गया आपका आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वेयर, सॉरी एंगस्ट्रॉम। बाकी आप खुद करो। सर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इज द राइट आंसर। व्हाट इज 47 हो गया था, 48 हो गया था, 48 भी कर लिया था मेरे ख्याल से, 48 हो गया था, यस सर। ठीक है। फोर्टी नाइन, सर हो गया था। 49 हो गया था, चलो 50 आपका शायद नहीं हुआ। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 voltage when the radiation of 250 nanometer is used. The work function of the metal is what? इसको मैं बता देता हूँ आपको, पर करना आप खुद इसको, ठीक है। वो ये कहता है ejection of the photoelectron from the metal in the photoelectric experiment can be stopped by applying 0.5, जो कि अभी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
अगर 250 नैनोमीटर की यूज करते हैं तो वर्क फंक्शन कितना है, देखो यार ध्यान से समझो। ये आपकी मेटल है कोई, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक वर्क फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा जो कि आपका W होगा। अब क्या किया, यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, वहां से एक फोटोन निकला h न्यू, उसके पास में एनर्जी है, उसने वर्क फंक्शन को तोड़ दिया और इसको एक काइनेटिक एनर्जी दी। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी दी। नाउ ये नेगेटिवली चार्ज है, जैसे ही आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है, तो ये मूव करना स्टार्ट हो गया। मैं चाहता हूं इसकी मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाए, ये मूव ना करे। तो इस नेगेटिव को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसकी मूवमेंट को रोकूं। मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसकी मूवमेंट को रोकूं। तो जो नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव मैंने वो लिया, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, वो मुझे कितना लेना पड़ा, वो मुझको 0.5 वोल्टेज जो है वो मुझको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ा ताकि इसकी मूवमेंट आपकी रुक जाए, यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ओके, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के आपके इक्वल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कितना, उसने 0.5 तो वोल्टेज दिया हुआ है, 0.5 into value of charge, that will be equal to the kinetic energy। ठीक है, वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल ने 0.5 दिया, उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा कि इतनी एनर्जी चाहिए उस काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए। इसके पास में एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव कर रहा है, मैंने उस मूवमेंट को रोकना है, तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज दैट विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 0.5 इनटू अगर मैं E कर देता हूं, E, ठीक है, 0.5 इंटू E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, इट इज इक्वल टू 0.5 E वोल्ट। ये E स्टैंड फॉर E वोल्ट,
अगर सपोज करो मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मेरा जो फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए मैंने किनेटिक एनर्जी को 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखो, अब आपके पास जो गिवन एनर्जी है जो उसने डाली थी वो क्या था आपका, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो वो क्या है आपकी, मतलब बेसिकली इक्वेशन क्या होगी आपकी, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, एच न्यू भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 250 नैनोमीटर क्या है उसकी वेवलेंथ दी हुई है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एच सी बाय लेमडा कैलकुलेट करते हैं, इट वुड बी 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है इसने, 250 नैनोमीटर, पर इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटू 10⁻9 मीटर कर लिया, इंटू एक और चीज करनी पड़ेगी, ये एनर्जी आपकी जूल में आएगी। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। ये जो हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये जो एनर्जी आएगी जूल में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ में। ठीक है, ये वैल्यू खुद कैलकुलेट करो, आप देखो कितनी आती। इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, आप देखो कितनी आती है। यूज द कैलकुलेटर।
बताओ क्या करना है। हेलो हेलो। यस सर। हाँ हो गया सर। सर वो कर रहा हूँ बस, हाँ होने करिए वाला। करिए करिए। सर सी ऑप्शन आ रहा नहीं आंसर से ही आ रहा है आपका। हेलो। है। यस सर, 4.95 आ रहा है सर। 4.95 आ रहा है। मुझे एक बार चेक करने दो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार रुको जी। नहीं 4.95 तो आपका वैसे आया है ना ये। इसके आगे भी तो करोगे, -0.5 भी तो करोगे। हेलो। यस सर, हाँ वो करो। ये वो सब भूल जाएगी। सर बॉम्बे आ रहा है। हाँ बी इज द राइट आंसर। चलो गुड। चलो उसके बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 51 करो।
सर बी, बॉम्बे। डी या बी आंसर है इसका, बी या डी? बॉम्बे सर। बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक। 52 रहने दो, वो लो स्लोप वगैरह है वो छोड़ो। स्लोप वगैरह किया हुआ आपने? थोड़ा रहने दो स्लोप को। 53 देखो, 53 कर लिया था। हेलो, नो सर। करो 53 करो। सर इसमें सिर्फ अभी 2 ऑप्शन ही आ रही हैं स्क्रीन पे सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब क्लियर है? यस सर। सर बॉम्बे ऑप्शन। नहीं, बॉम्बे इसका ऑप्शन नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है आपका, जो फर्स्ट तो ठीक है, थर्ड ठीक नहीं है। क्यों? अकॉर्डिंग टू वेव गाइड द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय 2 पाई। h बाय 2 पाई नहीं है, वो nh बाय 2 पाई होता है। nh बाय 2 पाई होता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है। नहीं सॉरी, गलत बोल गया। हाँ ठीक, ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम, हाँ, दैट इज nh अपॉन 2 पाई। उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है, n के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहती है। h अपॉन 2 पाई सिंपल तो हो ही नहीं सकता ही। सर पर इन्होंने ग्राउंड स्टेट में पूछा है ना, तो n की वैल्यू तो 1 ही डालेंगे। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह मैं गलत हो गया, ठीक है। हाँ, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, वो मैं गलत ले गया, ठीक है। फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है। चलो आगे। 54 कर लिया था शायद हमने।
यस सर। ठीक है, 55 कर लिया था। यस सर, हो गया। 56 सर ये भी हो गया। हो गया था, चलो अच्छी। 57 सर ये नहीं हुआ सर। करो, इसको ट्राई करो। सर ये हो नहीं रहा सर। कोई नहीं, मैं करता हूँ।
हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये आया सोल्यूशन समझ में? यहाँ से मैं दोबारा समझाता हूँ। ये आपकी फोटो इधर से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड से ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी हुई है आपकी। सर मेरी स्क्रीन पे ये पहली 2 लाइन हेलो हेलो, यस सर। हाँ आपको साउंड आ रही है मेरी अब? वो पहले शायद पता नहीं वो मीटिंग बीच में खत्म होगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। वो शायद मीटिंग खत्म हो गई थी, पता नहीं। एक मिनट रुको, बीच में कोई दिक्कत हुई। चलो, हेलो 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 हेलो। यस सर अब हो गया। हाँ ठीक, चलो मैं ना इसको दोबारा करता हूँ इसको क्वेश्चन। देखो इधर से कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 57। पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इट इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्केयर। ठीक है, अब मैं करता हूँ न्यू एच न्यू को, न्यू नॉट को दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो इट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एम।
तो उसमें क्या हो गया आपका एम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। वी को दूसरी साइड ले, टू को दूसरी साइड ले लो तो इट इज 2m एच न्यू एम वी स्क्वायर हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय, एक मिनट मैं गलत कर गया था, ये आपका एम स्क्वायर आना चाहिए, दिस शुड बी एम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2m, एच को भी बाहर निकाल लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका एच बाय एम वी। तो एम वी क्या हो गया आपका, एक मिनट, अच्छा ये फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, एक मिनट रुको, ठीक है द डी ब्रॉगली, ठीक है। अच्छा ये आपका लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी हो गया, ठीक है। तो एम वी क्या हो गया आपका एच अपॉन लैम्डा। तो इसको यहाँ पे पुट कर इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो गया 2m एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा होल स्क्वायर। नाउ एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब एच भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट और ये वाला एच भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट रेज टू पावर हाफ। तो आंसर वुड बी योर बी। ये बात समझ में आई? हेलो, हेलो, यस सर हो गया। ठीक, ओके, ये समझ में आ गया आपको? हेलो, सर ये बार बार हो ही जा रहा है वैसे ही। आप इसको ऑन ही रखो, अब आप इसको म्यूट मत करो। ये समझ में आ गया? यस सर आ गया समझ। नोट कर लो फिर इसको।
हेलो। सर हो गया। हो गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, ये हो गया था। यस सर। हो गया, चलो। 59 करो। यस। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60।
हेलो 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 हेलो। यस हाँ, अब ठीक है? मेरी साउंड क्लियर है आपको? आर यू गेटिंग यस माय वॉइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 60। सर ए ऑप्शन। राइट ऑप्शन। चलिए 61। वैसे ही आप पता नहीं कर पाओगे। द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज Cl नेगेटिव Ar एंड Ca2 पॉजिटिव। ये छोड़ दो, आप नहीं कर पाओगे इसको। 62।
सर कौन सा करना है आप? क्वेश्चन नंबर 62 62 सर ये करवा दिया था आपने, 62 हो गया था, चलो 63। बी ऑप्शन था। हाँ 63 वो भी हो हाँ गया। ये भी करवा दिया था। 64 ये नहीं हुआ। ये पर पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता नहीं है अभी, छोड़ो। 64 को छोड़ो, 65 65। यस सर ये करना है। हाँ ये करिए। सर दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। 66 हो गया था। 66। यस सर ये भी हो गया था। ओके 67। 67 भी हो गया था। 67 हो गया था, चलो ठीक है। होमवर्क दिया था सर आप। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये लेवल 2 खत्म। ठीक है, तो लेवल 2 में तो कुछ हैं पर वो क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो +2 से रिलेटेड है। ठीक है, उसको रहने दो आप। तो इसको एक मिनट स्टॉप शेयर कर दो। ये लेवल 1 आ गया आपकी स्क्रीन पे? हेलो। यस सर। ओके, इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया था। करो 1 करो। सर ए ऑप्शन है इधर। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर ए ऑप्शन ही है इसका भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कर लिया था हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
फिर सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th। फिर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6th। फिर दिल्ली। ठीक है, 7th कर लिया था हमने। 8th भी कर लिया था। 8th कर लिया था। यस सर। ठीक है, 9th बताइए। अब क्लोरीन का 17 होता है, पहले तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। 17 इज द आपका एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। तो ये समझ नहीं आ रहा सर कैसे करना है। अभी बताते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं इसके। सर वो तो लिख ली सर। मैं लिखता हूँ। तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा होगा वो? देखो, 3p5। एक मिनट। हाँ, 3p5 में होगा ना, तो वो ये चीज होगी आपकी। एक मिनट।
एक मिनट, प्रॉपर ढंग से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then it is 3p5. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इट वुड बी योर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 4 फिफ्थ में ये। अब ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द अनपेड। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3। ओके, l की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, क्योंकि p है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। m की वैल्यू क्या पॉसिबल है, m की वैल्यू आपकी पॉसिबल क्या है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। तो पहले तो आप इन दो ऑप्शंस को देखो, n = 3 एंड l = 1, वो कौन से ऑप्शन में है, वो आपके सिर्फ सी ऑप्शन में है, ठीक है, 3 एंड 1, तो फिर 1 हो गया, तो आंसर वुड बी योर सी। आई बात समझ में? सर पर अगर यहाँ पे हाँ, इन्होंने कुछ और मतलब किसी और ऑप्शन में भी 3 और 1 दिया होता तो फिर देखते, फिर देखते, तब इसके आंसर 2 हो जाने थे। फिर अगर सपोज करो ये होता 3,1,0, तो ये भी इसका आंसर होना था, तब कुछ और उसने चॉइसेस दी होती, ठीक। चलो, 10th क्वेश्चन हो गया था हमारा, ठीक है। 11th हो गया था, 11th हो गया था शायद, यस 12th भी हो गया था। 13th इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव इज व्हाट। कहता है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस क्या है इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन आपकी फर्स्ट ऑर्बिट में पाया जाएगा, तो उसका फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेडियस। रेडियस का जो फार्मूला होता है, इट इज R = A0 n² अपॉन Z भी आएगा, क्योंकि ये He पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फर्स्ट में प्रेजेंट होगा आपका ये। तो A0 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 52.9। n की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में प्रेजेंट होगा, और Z क्या होगा आपका, He के लिए Z कितना होता है आपका 2, तो इट वुड बी योर 26.5। आई बात समझ में? यस सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप करो 14th, कहता है डायवैलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बताओ। अगर एटॉमिक नंबर 25 है, यानी कि आपके पास कोई एलिमेंट दिया हुआ x जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, पहले तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके देखो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसका डायवैलेंट आयन है, वो डायवैलेंट आयन की बात कर रहा है। पहले तो x = 25 की लिखो, फिर x2 पॉजिटिव की लिखो, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को उड़ाओ, रिमूव करो, क्योंकि वो डायवैलेंट आयन की बात कर रहा है। डायवैलेंट मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, ठीक है। फिर उसमें देखो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, म्यू = √n × n+2 बोहर मैग्नेटोन Bm। करो, पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 25 वाले की।
सर सी। सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ये 15 क्वेश्चन खुद करना बिल्कुल सिमिलर है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने पहले Cu कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देन Ni2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। पहले Ni की लिखो, Fe की लिखो, Cr की लिखो, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। फिर चलो इसको करो, कोई नहीं, मैं बताता हूँ, करो इसको क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है, निकल का होता है आपका 28, और Fe का होता है 26, क्रोमियम का होता है 24। करो इसको। कॉपर का है 29, निकल का है आपका 28, Fe का 26, क्रोमियम का 24। करो। सर इसका आंसर नहीं मैच हो रहा सर मेरा। ओके, कोई नहीं, मैं करता हूँ। पहले मैं कॉपर की लिखता हूँ।
कॉपर की होता है 29। तो इसका आ गया आर्गन 18, ठीक है, आर्गन 18, 3d10, 4s1। ओके, दिस इज द इक्वेशन। अब बात करता है Cu2 पॉजिटिव की। जब Cu2 पॉजिटिव की बात करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा S में से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका D में से। तो कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसी हो जाएगी। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें और ये S आपका खाली होगा। तो दिस विल बी 3d9 4s0। तो इसमें कितने एक इलेक्ट्रॉन हो गए? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया Cu2 पॉजिटिव में। फिर Ni2 पॉजिटिव की बात करते हैं। पहले Ni की लिख लेते हैं। Ni क्या होता है आपका 28। तो इसका हो गया आपका आर्गन 18, 3d8 4s2। यही चीज होगी। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में, इसमें 18, ठीक है। जब Ni2 पॉजिटिव की लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका? इट वुड बी आर्गन 18, 3d8 4s0। ठीक है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड। फिर आपके आता है Fe, ट्वेंटी सिक्स, आर्गन 18, 3d6 4s2, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले 2 में, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो बचेगा क्या ये आपका? नहीं, हाँ, Fe3 पॉजिटिव, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से। एक मिनट ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे। पहले मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, पहले पूरा लिख लेते हैं। इट विल बी 3d6 4s2। 1 2 3 4 5 6। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये जाएंगे, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ये वाला जाएगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो ये बचेगी। इट विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और लास्ट आपका क्रोमियम। क्रोमियम का होता है आपका 24। उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपकी क्या होती है? आर्गन 18, 3d5 4s1, ठीक है। अगर इसको लिखते हैं 3d5 को तो इस किस्म से आ गई 1 2 3, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें, सिंगल इसमें, सिंगल इसमें, सिंगल इसमें, सिंगल इसमें, और 4s में भी सिंगल। 3 Cr3 पॉजिटिव लिखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितने बचे आपके? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम किस में है? Fe3 पॉजिटिव में। सेकंड नंबर पे आपका Cr3 पॉजिटिव, थर्ड पे Ni2 पॉजिटिव और लास्ट में Cu2 पॉजिटिव। तो ए वुड बी द राइट आंसर। आपका कहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी? हेलो, तो मेरी यही इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ही गड़बड़ होगी।
थोड़ा कंफ्यूजन आप हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप टू 30 एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिख के देखो, बंद करके कॉपी या किताब, ठीक है, कॉपी पे खुद लिखो और मैच करो कि वो ओके हैं गलत है, दे आर राइट और रॉन्ग। ये आपको करना पड़ेगा इनिशियली इसको ना पूरा और सर कॉन्फ़िग। आप हाँ बोलिए। सर आपके पास कोई टेबल वगैरह है कि जिसपे कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हो सर? हाँ मैं दे देता हूँ, हेड मतलब टेबल शेयर कर देता हूँ अभी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। ओके सर। ठीक है, चलो आज ना इतना ही करते हैं, आप बाकी क्वेश्चंस को कर लेना, थोड़ा सा क्वेश्चंस करके फिर कल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके केमिकल क्लासिफिकेशन जो है ना, periodicity भी है उसका दूसरा नाम, तो वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ओके वेलकम।